हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंसुलेशन का एक आखिरी टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अर्थ के किस पोर्शन पे मैक्सिमम इंसुलेशन पड़ता है, यानी कि मैक्सिमम इंसुलेशन अर्थ के किस पोर्शन पे पड़ता है, वही आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले वाले में वीडियो में हम लोग कुछ देखे थे कि ऐसा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे इंसुलेशन कम होगा। तो उस समय हम लोग को ऐसा लगता था कि इंसुलेशन मैक्सिमम हमारा इक्वेटर पे होगा। क्या वाकई इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसुलेशन होगा या दूसरे प्लेस पे होगा किसी अर्थ के, वो सब कुछ इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो जो बोलूँगा केवल आपको उसी पे ध्यान देना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है, तो कंप्लीट आपको समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहले जो कंडीशन मैं लाया हूँ सिंपल सा, उसको आपको समझना होगा कि कहाँ एयर किस जगह से ऊपर राइज होता है, किस जगह गिरता है, वो सब कुछ आपको समझना होगा। फिर हम लोग इंसुलेशन से रिलेट करके समझेंगे कि अर्थ के किस पोर्शन पे मैक्सिमम इंसुलेशन पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग को ये देखना होगा कि अगर जिस जगह अर्थ का ऐसा पोर्शन जहाँ पे हमारा सरफेस वार्म हो, वहाँ क्या होता है, सराउंडिंग जो एयर है वो गर्म होने के कारण, हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ राइज करेंगी, ये मॉइस्चर को कंटेन करके ऊपर की तरफ राइज करती हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटता है। तो उसके कारण जब मॉइस्चर को कलेक्ट करके ये ऊपर की तरफ जाएंगी, टेम्परेचर घटने के कारण ये कंडेंस होकर क्लाउड बनाने का प्रोसेस करेंगे, यानी कि क्लाउड बनाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन मतलब मॉइस्चर को ज़्यादा कलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ऊपर जाने पे एयर क्या होता है, डेंस होता है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो हवा होती है, ठंडी जो हवा होती है, वो डेंस हवा होती है एज अ कंपेरिजन ऑफ हॉट एयर के, यानी कि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा जो होती है भारी होती है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा घट रहा है, तो हवा भी भारी हो रही है और यहाँ क्लाउड का भी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रोपोपॉज तक हुआ। ट्रोपोपॉज वो ऐसा आखिरी लाइन है ट्रोपोस्फियर का जहाँ पे ये हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जब ये हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पे जो हवा होती है वो डेंस होती है क्योंकि ठंडी हवा होती है। तो जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोपॉज को क्रॉस करेंगे, जब हम लोग स्ट्रेटोस्फियर में आएंगे, तो स्ट्रेटोस्फियर का कंडीशन है कि अल्टीट्यूड बढ़ने पर हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो सराउंडिंग एयर है वो लाइट होती है, हल्की होती है। तो ये जब डेंस हवा इस लेयर में जाने की कोशिश करता है तो वो वहां जा नहीं पाता क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस होता है, इसीलिए डेंस हवा नीचे सबसाइड होने की कोशिश करता है। तो यहाँ ट्रोपोपॉज से ये जो डेंस हवा है वो नीचे आने की कोशिश करता है। तो ये सारी हवा नीचे आके एक जगह सबसाइड होती है और सबसाइड होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ से हवा उठती है ठंडी होके, वहाँ हमारा लो प्रेशर बनता है और जहाँ सारी हवा, डेंस हवा सारी एक जगह सबसाइड होती है, वहाँ हमारा क्या बनता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और ये गर्म सरफेस है। गर्म सरफेस कैसे हुआ, क्योंकि टेम्परेचर अधिक था जिसके कारण सराउंडिंग जो एयर थी वो गर्म होके हल्की होके ऊपर की तरफ उठने लगी, तो यहाँ लो प्रेशर बन गया। अब जब यहाँ सारी एयर सबसाइड होती है तो एयर का सबसिडेंस होता है किस जगह, जहाँ हाई प्रेशर बनता है। और जब भी एयर ऊपर जाती है, ऊपर जाने से कंडेंस होने लगती है, क्योंकि जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है टेम्परेचर घटता है तो वो कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन करती है जब एयर ऊपर की तरफ राइज करती है। लेकिन जब भी एयर नीचे किसी सरफेस पे सबसाइड करती है तो नीचे आने वाली हवा कभी भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं करती। क्यों ऐसा नहीं करती, क्योंकि जैसे जब भी ऊपर की तरफ जाएगी हवा, तभी वो मॉइस्चर को कंटेन करके ठंडा जब एटमॉस्फेयर पाएगी, जैसे जैसे ऊपर मूव करेगी टेम्परेचर घटता है तो वो टेम्परेचर घटने पे कंडेंस होती है। लेकिन जब नीचे आएगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे करेगी, तो आप लोग याद रखे रहिएगा, जब भी हवा ऊपर उठेगी तभी क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। हवा अगर नीचे सबसाइड होगी तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं करेगी। और क्लाउड से एक चीज़ का रिलेशन होता है कि क्लाउड का फॉर्मेशन जब भी होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन जब भी होता है तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है, इनस्टेबिलिटी होती है। क्या होती है, एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होती है क्लाउड का जब भी फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड का फॉर्मेशन जिस जगह नहीं होता वहाँ एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी नहीं होती, यानी कि वहाँ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती
है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि रेनफॉल होने वाला है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि वहाँ रेनफॉल नहीं होगा। तो ये आप लोग सिंपल सा जो कॉमन सा कंडीशन है वो आपको समझ में आ गया है कि जहाँ से एयर राइज करेगी ठंडी होकर वहाँ हमारा लो प्रेशर बनेगा, और जहाँ एयर सबसाइड होगी वहाँ हमारा हाई प्रेशर बनेगा। और जहाँ से एयर हमारा लो प्रेशर बना के, मतलब जब एयर राइज करती है तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, और जब एयर सबसाइड करती है तो वहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होती है उस जगह पे, और जहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता वहाँ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। इतना कंडीशन आपको याद रहेगा तो आपको अभी आगे समझ में आएगा कि किस जगह इंसुलेशन अर्थ के किस सरफेस पे मैक्सिमम होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ ही हमारा विंड का मूवमेंट होता है, तो विंड हमेशा हॉरिजेंटल मूवमेंट करती है हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक। तो इस जगह से ऐसे मूवमेंट होगा हमारे विंड का, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह पे अर्थ पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा इंसुलेशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैं आपको डिपेंडेंसी जब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द इंसुलेशन बताया था तो वो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है, सॉरी, कि कितने ड्यूरेशन तक सन हमारा होगा किसी सरफेस पे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप लोग बेसिक हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर से पोल की तरफ जब भी हम लोग जाते हैं तो हमारा इंसुलेशन डिक्रीज होता है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि हाई इंसुलेशन हमारा होता है इक्वेटर पे, तो वहाँ अगर इंसुलेशन हाई होता है हमारा इक्वेटर पे तो टेम्परेचर वहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वहाँ लो प्रेशर बनेगा, हवा वहाँ ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वहाँ लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा और क्लाउड का भी फॉर्मेशन होगा जिससे हमारा रेनफॉल होगी। लेकिन इक्वेटर पे एक चीज़ और होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि इक्वेटर पे जब हाई वो होता है इंसुलेशन हाई इंसुलेशन होता है तो उससे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सराउंडिंग की एयर जो है वो लाइट होके ऊपर की तरफ मूव करती है जिससे हमारा क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इतना तो आपको समझ में आता है। और जब भी क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तब वो इंसुलेशन को रोकेगा कि नहीं। अगर ऐसे मानिए कि जैसे किसी भी सरफेस पे सुबह से लेके लगभग दोपहर 1-2 बजे तक अगर इंसुलेशन अच्छे से पड़ता है, हाई इंसुलेशन पड़ता है, तो उस सरफेस पे हमारा टेम्परेचर घटेगा, सराउंडिंग जो एयर है वो हल्की होकर ऊपर की तरफ मूव करेंगी कि नहीं। ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वो कंडेंस होंगी टेम्परेचर घटने पे और क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी। तो अगर जब भी सरफेस पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा दिन के समय पे तो वो हिंडर करेगा, रोकेगा किसको, इंसुलेशन को। तो उस जगह तो इंसुलेशन मैक्सिमम तो नहीं होगा। यह तो आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंसुलेशन हमारा ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। क्लाउड के फॉर्मेशन के कारण मैक्सिमम इंसुलेशन जो है वो हमारा इक्वेटर पे तो नहीं पड़ता। यहाँ से मैं आपको प्रूफ करके बता दिया हूँ, जो मैक्सिमम इंसुलेशन है वो इक्वेटर पे तो नहीं पड़ता। कहाँ नहीं पड़ता, इक्वेटर पे तो नहीं पड़ता। अब हमें वही कंडीशन ढूंढना है कि किस जगह पे मैक्सिमम इंसुलेशन पड़ता है। आशा करता हूँ इक्वेटर का जो आपको कंफ्यूजन था कि क्या इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसुलेशन पड़ता है कि नहीं, अब हाई इंसुलेशन पे और मैक्सिमम इंसुलेशन पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई इंसुलेशन का मतलब है कोई छोटा सा ड्यूरेशन, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई छोटी सी ड्यूरेशन, जैसे कि मैं आपको बताया सुबह 7 से लेके 8 से लेके 12 बजे तक ही इंसुलेशन पड़ता है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या होती है, डिक्रीज होने के कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, मतलब इंक्रीज होने के कारण सराउंडिंग एयर हल्की होकर ऊपर उठती है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण बाद में जो 12-1 बजे के बाद जो भी सनलाइट सरफेस पे आने की कोशिश करती है उसको रोकता है। तो मैक्सिमम इंसुलेशन का मतलब यही है कि जहाँ पे ज़्यादा देर तक इंसुलेशन पड़े, मतलब ज़्यादा देर तक सन की रेस पड़े, तो वो तो इक्वेटर पे नहीं पड़ने वाली है क्योंकि वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पे हमारा जो है मैक्सिमम इंसुलेशन पड़ता है। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि जहाँ भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ पे हमारा ड्यूरेशन ज़्यादा होगा इंसुलेशन का, और वहीं पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम इंसुलेशन पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन आती क्या है, अभी हम लोग ऊपर देखें, ऐसी कंडीशन वहीं आती है जहां हाई प्रेशर बनता है। और हाई प्रेशर कहाँ बनता है, जहां एयर का सबसिडेंस होता है, एयर नीचे की तरफ मूव करती है। तो वो कौन सा रीजन है, वो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है। कौन सा रीजन है, वो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है, अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड, वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ठीक है।
तो हाई प्रेशर कहाँ बनता है, हाई प्रेशर कहाँ फॉर्म होती है, हाई प्रेशर वहीं फॉर्म होती है जहाँ क्लाउड नहीं होता। अगर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहीं पे हमारा मैक्सिमम इंसोलेशन होगा। और हम लोग देख लिए हैं कि मैक्सिमम इंसोलेशन हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, और टेम्परेचर भी वही मैक्सिमम होगा, क्योंकि जहाँ पे इंसोलेशन मैक्सिमम होगा वहाँ टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। तो इसी रीजन को हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ समझिए कि जहाँ भी एयर सबसाइड हो रहा है, जहाँ भी एयर सबसाइड हो रहा है यानी कि हाई प्रेशर बन रहा है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ। सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन जो अराउंड 30 से लेके 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, वहाँ बनता है। यहाँ हमारा मैक्सिमम इंसोलेशन पड़ता है। मैक्सिमम इंसोलेशन अगर बात करेंगे अर्थ पे कहाँ पड़ता है, तो वो हमारा यही है सब ट्रॉपिकल रीजन, अराउंड 30 से लेके 35 डिग्री। यहाँ पे टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ आप लोग को और कन्फ्यूजन हो सकता है कि जहाँ भी टेम्परेचर अधिक होगा, मैं आप ही ने अभी बताया कि टेम्परेचर अधिक होने से हमारा लो प्रेशर बनता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, एयर राइज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों वहाँ सबसाइड हो रहा है, क्यों एयर वहाँ के गिर रहा है। तो एक कंडीशन है, मैं आपको जो पहला कंडीशन जो दिखाया था वहाँ पहले टेम्परेचर अधिक हुआ था। ये जो पहला कंडीशन था जहाँ एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है हल्की होके, वहाँ पहला कंडीशन ये था कि पहले वहाँ पे टेम्परेचर अधिक हुआ था, इसके कारण एयर हल्की होके ऊपर की तरफ मूव की थी। लेकिन ये जो हाई प्रेशर का कंडीशन है, पहले यहाँ हाई प्रेशर बना, जब हाई प्रेशर बना तो वो कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ एयर मूव कर रहा है। तो वहाँ अगर इस पोजिशन पे टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाता है यहाँ, तो ये ऊपर से आने वाली जो लेयर है वो नीचे से ऊपर जाने वाली एयर को नहीं जाने देंगी, क्योंकि ऊपर से एयर आने वाली मात्रा ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर लगातार बनता रहेगा, तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होने के कारण भी यहाँ एयर ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये ऊपर से यहाँ पे एयर उसको आ रही है, जिसके कारण वो ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ एयर नहीं जा पाएगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ जो ये पोर्शन था यहाँ पे पहले टेम्परेचर अधिक हुआ, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर पहले बना और टेम्परेचर अधिक जो हुआ, टेम्परेचर जो मैक्सिमम हुआ वो बाद में हुआ। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि किस पोजीशन पे अर्थ के मैक्सिमम इंसोलेशन पड़ेगा, तो वो हम लोग जान चुके हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन जो है, सब ट्रॉपिकल रीजन है जो अर्थ का सब ट्रॉपिकल रीजन 30 से लेके 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास सब ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ हमारा मैक्सिमम इंसोलेशन और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा अर्थ पे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।